प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गौतम जी। अवनी जी की तरफ मेरी नीयत बुरी थी। मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन इसके लिए आप मुझे अगर इतनी बड़ी सजा देंगे तो मेरी कंपनी का क्या होगा? प्लीज सभी इन्वेस्टर से बोल दीजिए कि वो मेरी कंपनी में लगाया हुआ पैसा वापस ना लें। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। आपके और अवनी के इशारों पर भी नाचूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सब का चूल्हा मेरी कंपनी की वजह से चलता है। अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो उनका क्या होगा? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम उनके बारे में सोचिए। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं पार्थ गौतम के सामने गिड़गिड़ाना बंद नहीं कर रहा था। बस बहुत हुआ, अपना ड्रामा बंद करो। तुम्हें अपने एम्प्लॉइज की पड़ी है। मार्केट में सबसे लो सैलरीज देके अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करने के लिए तुम पहले से बहुत मशहूर हो, तो उनका वास्ता मत दो। क्या पता शायद उन्हीं की हाय लगी हो तुम्हें। जो भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर होता है, तो तुम सोचो कि ये तुम्हारे कौन से किए गए कारनामों का रिजल्ट है। मेरे सामने गिड़गिड़ा कर कुछ नहीं होने वाला। अपने बारे में सोचो कि अब आगे तुम क्या करने वाले हो। ऐसा कहकर पार्थ को इग्नोर करते हुए गौतम अवनी को वहां से ले जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकलने लगते हैं। तभी पार्थ गौतम के पीछे भागते भागते उसकी गाड़ी तक आया और उसने गाड़ी का शीशा खटखटाते हुए हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दो गौतम जी। अवनी जी तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरे पेट पर लात मत मारो प्लीज। गौतम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वहां से जाने का इशारा किया। अवनी ये सब देखकर टेंशन में आ गई। तभी गौतम ने उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, परेशान मत हो अवनी, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसा बोलकर गौतम ने गाड़ी चलानी शुरू की और पार्थ को इग्नोर करते हुए वहां से चल पड़ा। अवनी ने पानी पीते हुए गौतम से कहा, ये सब क्या हो गया गौतम? मैंने कितने सपने सजाए थे, क्या क्या सोचा था, और देखो ये सब क्या हो गया। एक तो वो आदमी कैरेक्टर का लूज निकला और ऊपर से हमारे स्टूडियो के इन्वेस्टमेंट के प्लान भी धरे के धरे रह गए। रात को मैं कितनी खुश थी और आज मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। गौतम ने अवनी की बात सुनकर गाड़ी साइड में रोकी और अवनी की तरफ देखते हुए बोला, देखो अवनी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि तुमने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है और तुम अब भी जी तोड़ मेहनत कर रही हो। किसी को हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारा स्टूडियो जरूर खुलेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ ना कि ऐसा बद किरदार आदमी हमारे पल्ले नहीं पड़ा। खैर छोड़ो, बीती बातों को भूल जाओ। लेकिन गौतम अपनी बात बोल ही रहा होता है कि अवनी उसे टोकते हुए कहती है, लेकिन क्या गौतम, मैं तुम्हारी हर एक बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं भी सब कुछ जानती हूँ। मुझे भी पता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन हमारे सपनों का क्या? तुमने देखा ना, मॉम ने एक रानी हार के लिए किस तरीके से दादी सा के सामने घुटने टेक दिए। अगर उनका बस चले ना तो वो अभी के अभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अग्रवाल इंडस्ट्री में छोड़ा है। मैं ये सब अपने परिवार के लिए करना चाहती हूँ। अगर मैं ही मॉम को उनकी ज़रूरत या फिर उनकी पसंद की हर एक चीज़ लाकर दे दूँ तो फिर वो किसी और के आगे क्यों झुकेंगी? गौतम ने अवनी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरा यकीन मानो, सब कुछ ठीक होगा और जितना हमने सोचा है उससे बहुत जल्द ही। ट्रस्ट मी। नाउ चीयर अप। अब घर चले मैडम। ऐसा कहते हुए गौतम हंसने लगा और अवनी भी खिलखिला उठी। अभी घर आने में 15-20 मिनट बचे हुए थे। तभी अवनी ने पार्थ वाले किस्से को छेड़ते हुए बोला, ओ हाँ गौतम, इन सब बातों में ये तो क्लियर ही नहीं हुआ कि आखिर पार्थ सचदेव जो कि इतने बड़े सीईओ हैं, तुमसे माफी क्यों मांग रहे थे? तुम तो पूरा दिन घर पर रहते हो और जब तुम पहले आए थे तब तो उसने ऐसी कोई बात नहीं करी। फिर अचानक कॉल्स में उसे ऐसा क्या बताया गया कि जिस वजह से वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ गया? गौतम इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मजाक के अंदाज में बात को टालने के लिए कहा, हो सकता है मेरा कोई हमशक्ल उसका दुश्मन हो और उसने मुझे पकड़ लिया है ना। ऐसा कहते हुए गौतम जोर से हंसने लगा क्योंकि वो माहौल को इजी करना चाहता था। लेकिन अवनी की सुई अभी भी इस बात पर अटकी हुई थी, इसलिए उसने कहा, ओह गौतम, मजाक छोड़ो। सच में मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों कहा। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।